मैं तो चाह रहा था कि आप लोग रात यहीं गुजार लें। होटल में इतना सुकून नहीं होता ना। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, काफी सुकून है वहाँ। यानी मैं होटल के स्टाफ की बात कर रहा हूँ, वरना असलान में लोगों को हम कहाँ जानते हैं, हमारा क्या ताल्लुक उनसे। और वैसे भी आज के बाद जो आपका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, ना कि हमारा दोस्त। आप गलत समझे काजिम साहब, मतलब वो होटल असलान बे वालों का ही नहीं हमारा भी है, यानी शादुल्ला भी पार्टनर है उसमें। मैं बस ये कह रहा था कि होटल में रहने के बजाय आप घर में रहते तो ज्यादा अच्छा होता। शायद इसलिए हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आपका हिस्सा भी उस होटल में है, मतलब वो भी आपका घर है। आ जाए आप ही। ले आ गई मेरी प्यारी बेटी, आओ। आप सबको खुशामदीद। आई एम सॉरी मैंने आप सबको इतना इंतजार करवाया। कोई बात नहीं बहुत बेटी। खूबसूरत है, माशाल्लाह। इधर आओ मेरी प्यारी बेटी। यहाँ काफी ठंड है। हाँ, यहाँ वाकई बहुत ठंड है, रात में तो और हो जाती है। एक दफा मैं अमेरिका में था, वहां एक पार्टी में खवातीन ने 70s के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। तुम्हारे इन कपड़ों ने वही टाइम याद दिला दिया। कितने खूबसूरत दिन थे। अच्छा, तो फिर तुम वापस क्यों नहीं चले जाते अमेरिका? यहाँ मिदियात में क्या कर रहे हो फिर? मिस्टर नसू, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो मैं चाहता हूं वापसी पर हम सब साथ चलें। आप लोगों की थोड़ी मेहमान नवाजी करते हैं उर्फा में। बिल्कुल सही कहा बेटा, इस बहाने हमारी बहू भी अपने नए घर को देख लेगी। क्या कहते हैं नसू साहब? ये नहीं हो सकता। यानी मेरा मतलब है कि अंकल की वजह से नहीं जा सकती मैं। अंकल का अभी कुछ दिन पहले ही मेजर ऑपरेशन हुआ है और इसी वजह से वो सफर नहीं कर सकते। मैंने ठीक कहा ना अंकल? बेटी तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। नहीं अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों अम्मी, मैं सही कह रही हूँ ना? ये नहीं हो सकता ना, ये इम्पॉसिबल है। जो फैसला हमारे बड़े करेंगे वो हम। यारीन ठीक कह रही है, बिल्कुल। इस वक्त हम आपसे माजरत चाहते हैं, और वैसे भी अब रिश्ते की बात छिड़ी है तो आना जाना तो रहेगा। जब आप दोबारा आए तो कुछ ज्यादा वक्त के लिए आइएगा। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे नसू साहब। आपका फैसला हमारे सर आंखों पर है, आप जब चाहे हमारे घर तशरीफ ला सकते हैं। अम्मी जान, वो मैंने आपको अम्मी कहा, कोई मसला तो नहीं? अरे नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बल्कि आज के बाद तुम मेरे बेटे और ये मेरी बहू है। आपका बेटा बनना मेरे लिए बहुत एजाज की बात है अम्मी जान। आए माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है ये। मुझे काफी देर से आजाद साहब नजर नहीं आए, क्या वो हमसे नहीं मिलेंगे? वो असल में आजाद को कुछ जरूरी काम था। अच्छा ये बताएं, आपकी शादी हो गई? बिल्कुल तो? नहीं, कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिला, कोई पसंद ही नहीं आया। किस्मत की बात है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। नसू साहब, ये बताइए आप शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? अच्छा, मेरे ख्याल से देर हो रही है अब, तो क्या ख्याल है मंगनी की रस्म शुरू करें? जी जी हाँ, बिल्कुल शुरू करें। इस बार तो तुम बच गई मेरे हाथ से। एक बार तुम ये निकाह होने तो बस, फिर बताऊंगा तुम्हें कौन हूं मैं, मिस यारीन। और हाँ, होटल में जो लड़का आया था अभी, तो उसके बारे में भी पूछना है तुमसे। याद है मुझे, भूला नहीं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया गुनल। और किसी ने आना है क्या? गार्ड्स को भी बुला लेते खाने पर। अम्मी, वो मुझे दादी जान। सबसे बड़ा मसला तो यही है, अजीजे खानम बैठेंगी या नहीं।
वैसे आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा कि दादी जान खाने की टेबल पर ना आई हूँ। हर चीज का आगाज कहीं से तो होता है। काश के हर चीज का आगाज यहीं से हो। पहली बार तुम्हारे मुंह से कभी कोई समझदारी वाली बात सुनने को मिली सुल्ताना। मीरान वगैरह कहाँ है? आ जाए नानी जान। इस तरफ नानी जान, आप सब खाना शुरू कीजिए। शुक्रिया। बैठिए यहां नानी जान, यहां पर। आप भी इस घर की बड़ी हैं नानी जान। आज तक इस मेज से कोई खाली पेट नहीं उठा। आज शब एलिफ की इस घर में आखिरी रात है। मैं किसी को भी आज का हमारा ये खानदानी शाइया खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी। अस्मा। जी अभी करती हूँ।